बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तो ये वो रात, तो ये मेराज की रात असल में ऐसी शानदार रात है, इसके इकरार करने पर साइंस टेक्नोलॉजी चूँकि ज़मीन बोस होती है, इसलिए मुस्तशरिकीन ने ऐसी चीज़ें फैला रखी हैं कि हमारे मुसलमान भी उसका शिकार हो जाते हैं। ना सिर्फ आम मुसलमान बल्कि मुसलमान स्कॉलर। लिहाजा मैं कहा करता हूँ ना कि टीवी पे आप, मैं सोशल मीडिया पे देखिए कौन सा स्कॉलर मोतबर है, कौन सा मोतबर नहीं है, तो मैं हमेशा कोई ना कोई मेयार बता दिया करता हूँ। ये मेयार भी नोट कर लो कि जो स्कॉलर आके वो शबरात को भी बेइज्जत कहे और मेराज को भी बेइज्जत कहे, समझो वो भी सुनने के काबिल नहीं है। वो भी लगता है कि गैरों के प्रोपेगेंडा का शिकार हो गया है, इस लोग कहते हैं मेराज कुछ नहीं है, मेराज की रात की कोई हैसियत नहीं है। भी कुरान में लैलन का लफ्ज़ है, रात मौजूद है, नहीं लेकिन कौन सी रात है ये नहीं पता लगा। तो पता नहीं लगा तो आप क्या बैठे कर रहे हैं, करें तहकीक, पता लगाएं। आज क्या नहीं पता चलता, आज तो DNA से औलादों का पता चल जाता है, आप करें तहकीक। और अगर इस काबिल नहीं हैं तो जो मुहक्किकीन तहकीकें करके चले गए हैं, जिन्होंने 13-14 अक़वाल निकाले और फिर आखिर में एक मशहूर कौल को ओके कर दिया कि 27 रजब का जो कौल है ये मशहूर कौल है, यही तहकीकी कौल, इसको मान लो, बस बात ख़त्म हो गई। आप इस्लाम को नुकसान क्यों पहुँचा रहे हैं, इस्लाम की अज़मत को नुकसान क्यों पहुँचा रहे हैं गैरों की रेशा दवानियों की वजह से, और इस लैलतुल मेराज की हैसियत मिटा के रख दी। और मेराज कुछ नहीं होती, जबकि मैं बता रहा हूँ कितना बड़ा मौजज़ा है। पहले मैं बयान भी कर चाहूँ और अगली नशिस्तों में बयान भी करूँगा कि नबी ने किस किस मौके पे किस किस पैगम्बर से मुलाकात की और किन किन मकामात को अबूर किया इस रात के अंदर। इसे मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, तो रजब का महीना शुरू हो चुका है और फिर मैं बताया रजब उसकी रात अल्लाह का महीना है। अल्लाह ने लैलतुल मेराज जिक्र कर दी। अल्लाह के महीने का होने का मतलब अल्लाह ने अपनी शान और शौकत उस रात में अपने नबी को दिखाई। फिर शाबान फरमाया कि मेरा महीना है, तो नबी ने उस महीने के अंदर जो है खूब जो है अपनी उम्मत के लिए मांगा और खूब जो है अल्लाह के लिए रोज़े भी रखे। और उस रात की फजीलत नबी ने आके बयान कर दी। इस रात में अल्लाह इतने खुश हैं कि इस मेरी उम्मत के इतने लोगों को बख्शिश करते हैं कि उन्होंने आसमान से झांका, सिर्फ 4 किस्म के अलावा फ़यग़फ़िरु लिजमी खल्क़ी, अल्लाह ने 4 के अलावा बाकी सब की बख्शिश कर दी। ये शब रात फरमाया कि ये मेरी रात अल्लाह के यहाँ इतनी रहमत की रात, क्योंकि ज़ाहिर है आप रहमतुल लिल आलमीन। 4 की बख्शी नहीं है, मुशरिक की नहीं है, कातिल की नहीं है, और ये इसे शराबी की नहीं है, ज़ानी की नहीं है। इन 4 अगर तौबा कर ले उसकी भी बख्शी हो जाएगी, वरना उसके अलावा बाकी हर किस्म के मुसलमान के अल्लाह आज की रात बख्शी कर देते। तो जो बरकत रबी मांग रहा था मिल रही है ना। और फिर लैलतुल क़द्र आई। लैलतुल क़द्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला वो बरकत का जो इनाम अता कर दिया, यानी कुरान करीम आपके हवाले कर दिया। तो कितना मरबूत निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला का चल रहा है, और आप इस मरबूत और कॉमन सेंस तरतीब पर इनकार करते हैं कि जी मेराज कुछ नहीं होती, शबरात बिदअत है जी, है लैला मुबारका से मुराद जी शबरात की रात है, नहीं। इसलिए इमाम इकरमा फरमाते हैं इसका मतलब इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैल मुबारका, कि इस रात में, इस बरकत वाली रात में कुरान करीम को नाज़िल करने का फ़ैसला कर दिया गया और फिर लैलतुल क़द्र में जाके उतार दिया। और आप जानते हैं कोई अहम काम हो तो दीवान के अंदर, पार्लियामेंट में पहले उस पर फैसला होता है, सबके साइन होते हैं, सब वहाँ जी क्या किया जाएगा जी, इलेक्शन फ़लाँ महीने में होंगे जी, साइन करें, है। अब वो सारी कमेटी साइन करती है, पूरा ठप्पा लग गया जी, फैसला महफूज हो गया जी, फ़लाँ तारीख को इलेक्शन होंगे। तो ये फ़ैसला किसी चीज़ के होने का पहले किया जाता है ना, जो अहम होता है। तो ये मतलब है इसका इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल मुबारका, जो अल्लाह ने कहा हमने इस कुरान करीम को बरकत वाली रात में उतारे का मतलब है आज की यानी शब बारात के अंदर हमने फ़ैसला कर दिया कि कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में उतारा जाएगा। यहाँ फ़ैसला किया, उसे उतार दिया, क्योंकि अल्लाह का अंदाज़ शाही है, शाही अंदाज से फ़ैसले होते हैं। तो पहले फ़ैसला हुआ, उसके बाद उतार दिया। और तभी तो शबरात की फजीलतें इतनी, अल्लाह 13 सहाबा, 13 और एक रिवायत में 17 सहाबा ने इस रात की फजीलतें बयान की हैं। इतनी फजीलत वाली, इतनी फजीलत वाली, इतनी बरकत वाली, अलग अलग अंदाज से 17 सहाबा से रिवायतें आ रही हैं। और आप इसी में लगे खड़े हैं, अजी वो ज़ईफ़ हैं,
وہ حدیث ضعیف ہے. یہ ضعیف کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے. تو قرآن کی آیت دکھائیے کہ اللہ نے کہا حدیث ضعیف ہے. نبی نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے, تو حدیث دکھائیے کہ نبی نے کہا حدیث ضعیف ہے. نہیں جی نہیں, اللہ نے بھی نہیں کہا, رسول نے بھی نہیں کہا, پھر کس نے کہا ہے؟ یہ محدثین نے کہا ہے. بہت خوب بھائی, اب اللہ رسول کی بات کو آپ محدثین کے کہنے پہ آپ ضعیف اور صحیح کریں گے بھائی. بہت خوب, صحیح معیار بنایا آپ نے. اچھا, اگر محدثین نے کہا ہے تو محدثین سے اتنا ہی کہا کہ ضعیف حدیث ہے یا اور کچھ بھی کہا ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا ہے اگر ضعیف حدیث بالفرض ہے اور کئی صحابہ اس کو نقل کریں, جس کو تعدد طرق کہتے ہیں, وہ پھر ضعیف نہیں رہتی, وہ حسن لغیری ہو جاتی ہے, قوی ہو جاتی ہے, لہذا وہ قابل عمل ہوتی. تو اگر آپ کو اصول بھی مان لیں کہ ضعیف ہے, جبکہ ایسی بات نہیں, بہت سی روایتیں صحیح ہیں, بہت سی حسن ہیں, بہت سی حسن لغیری ہیں, تو ضعیف حدیث اگر کئی صحابہ نقل کریں تو ضعیف نہیں رہتی, وہ حسن ہو جاتی. تو پھر بھی آپ کا کہنا غلط ہو گیا. لیکن بات یہ مجھ کو الجھانا, اس سے میرے دوستوں بزرگوں, یہ ابھی عبادت کے روحانی مہینے آ رہے ہیں, کنفیوز نہ ہو. سوشل میڈیا پہ ہر طرح کا بندہ ملے گا. میں نے بتایا وہ ایسی فضول کو بات کرو گے یہ بیکار ہے, اس کو پتہ ہی نہیں معراج کی رات کی شان کیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ شب برات کی شان کیا ہے. اور جی یہ رات کو جاگنا جھوگنا کوئی بدعت, اور جی رات کو جاگنا بدعت, اور جاگنا بدعت. لیکن روز لوگ جاگتے ہیں سوشل میڈیا لے کے, اس کو کبھی بدعت نہیں کہا. اس کو کبھی بدعت نہیں کہا کہ آپ سوشل میڈیا لے کے روز بیٹھے جاگتے ہیں, بدعت. سینما ہال کے سامنے کھڑے رہتے جاگتے, بدعت, حرام. اس پہ اتنا زور نہیں لگا جتنا آپ نے اس پہ زور لگا دیا کہ شب معراج میں جاگے تو بدعت. اللہ اکبر, آج کی رات میں وہ اس طرح عظیم سفر ملا, اگر یہ بیٹھ کے صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے تو سبحان اللہ, اپنے نبی کے عظمت و شان پر صلاۃ و سلام بھیج رہا, تو اس میں کیا ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت. تو باہر کا کہنے کا مقصد یہ ہے, تو یہ جو رجب کا مہینہ شروع, اب اپنے آپ کو تیار کر لو اور دعا شروع کر دو, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. روزانہ 101 دفعہ پڑھ لیا کرو, نہیں تو 41 ٹائم روز کی اسی ٹائم بھی دعا پڑھ لیا کرو. آپ دیکھیں گے پورا رجب شعبان تک پڑھتے رہیں گے, آپ دیکھیں گے رجب اور شعبان میں کیسی برکتیں ملیں گی, اور پھر رمضان آپ کا کیسا بارونق ہوگا. اللہ تبارک و تعالی دنیا آخرت کے فیصلے کر دیں گے آپ کے لیے. اس سنت پہ عمل کرو اور تیار ہو جاؤ کہ انشاءاللہ یہ جو ہے اب ہمارے عباداتی مہینے شروع ہو چکے ہیں, ان میں وہ بڑی بڑی عبادتیں ہونی ہیں. اب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا ہی ہے, منانا ہی ہے. اور اللہ ایسا محبوب ایک دفعہ زور لگا کے اس کو منا لیں, جب وہ مان جاتا ہے پھر دوبارہ ناراض نہیں ہوتا.